राजधानी लखनऊ का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक लड़की एक ओला ड्राइवर की पिटाई कर रही थी। पुलिस ने उस ओला ड्राइवर के ऊपर ही कार्रवाई कर दी। मामला पलट गया जब दूसरा सीसीटीवी फुटेज सामने आया जिसमें ओला ड्राइवर की कोई भी गलती नजर नहीं आ रही थी। वो ओला ड्राइवर हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे कि क्या हुआ था उस दिन। जो सीसीटीवी फुटेज हमने पहले देखा जिसमें आपकी लगातार पिटाई हो रही थी, लेकिन अब एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें आपकी गलती नजर नहीं आ रही है। असल में क्या हुआ था उस दिन? सर, मैं अपने कृष्णा नगर थाने से मैं अपने घर जा रहा था। आलमबाग नहरिया चौराहे पे सिग्नल हो गया। मैंने वहाँ गाड़ी रेड लाइट को देखकर ट्रैफिक का पालन कर मैंने अपनी गाड़ी स्टॉप कर दी। महिला जो है राइट साइड से क्रॉस कर रही थी। क्रॉस करने के बाद फिर वो वापस आई। आने के बाद मेरा मोबाइल उसने तोड़ा, मुझे बहुत मारा। लगातार मुझे वो मारती रही। पुलिस फिर आपको लेकर गई और आपके साथ भी जो लोग आए थे उनके साथ क्या सलूक किया? पुलिस जो मुझे ले गई थाने पे, उन्हीं ने मुझे बैठा दिया। उस महिला की रिपोर्ट लिखी गई, मेरा कोई बयान नहीं लिया। उस महिला की रिपोर्ट लिख के मुझे 151 की धारा में भेज दिया। कितना नुकसान लगभग आपका हुआ था? मेरा नुकसान कम से कम 60,000 रुपये समझ ली, कम से कम। मोबाइल तोड़ा, गाड़ी भी तोड़ी, क्या कुछ हुआ था? मोबाइल तोड़ा मेरा, स्क्रीन टच, वो मालिक का मोबाइल था मेरे। और मेरी गाड़ी साइड से तोड़ी और मेरे जो पैसे रखे थे वो भी। अभी तो मुकदमा हो गया है ऐसा बताया जा रहा है उसके ऊपर। अभी क्या मांग करते हैं आप? हम मांग ये करते हैं, मेरा सबसे पहला जो सेल्फ रिस्पेक्ट मुझे वो चाहिए, क्योंकि दुनिया ने ये सब चीज़ देख ली है सर। मैं ये चाहता हूँ मुझे सेल्फ रिस्पेक्ट मुझे मिल जाए और बस। अब उनके वकील हैं साथ में जो अब उनका मुकदमा लड़ेंगे, उनसे बात करेंगे। सर, मुकदमा तो दर्ज हो गया है, अब आगे क्या कुछ कार्रवाई होने वाली है? देखिए, अभी हमको पता चला है, एक एडीसीपी साहब की मैं बाइट देख रहा था जिसमें उन्होंने बताया है कि मुकदमा दर्ज हो गया है। मुकदमा जिन धाराओं में हमने रिक्वेस्ट करी थी, अगर उन सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है तो हमको ये भी विश्वास है कि कृष्णानगर पुलिस इसमें निष्पक्ष विवेचना करेगी। निष्पक्ष विवेचना होगी, उसके बाद फिर पुलिस चार्जशीट लगाएगी। चार्जशीट के बाद जब ट्रायल होगा उस समय हम कोशिश करेंगे कि इनको फ्री लीगल एडवाइस दिलवा के जो बेस्ट पॉसिबल हो सके इनको उस तरह से इनका लिटिगेशन हम हैंडल करें। जानकारी ये भी मिल रही थी कि पुलिस ने जब गाड़ी जब्त की उसके बाद उन्होंने पैसे की मांग की कि आप हमें पैसे दीजिए, उसके बाद हम गाड़ी छोड़ेंगे। कितना पैसा लिया गया था? जैसा कि हमको इन्होंने खुद बताया है सादत ने कि इनसे 10,000 रुपये लेके गाड़ी छोड़ी गई, जो कि अपने आप में बड़ा ही अजीब सिचुएशन है कि एक लड़के को आप पकड़ते हैं, उसको अकारण जेल लॉकअप में डाल देते हैं। रात में जब 1 बजे उसके भाई इसको छुड़ाने जाते हैं तो उनको भी 151 में चालान कर देते हैं। 151 का चालान केवल उन लोगों को होता है जिनसे ये एप्रीहेंशन हो कि इनसे ब्रीच ऑफ पीस हो सकती है। जब ये लड़का खुद अपने हाथ जोड़े खड़ा था, इसने एक हाथ भी नहीं चलाया, तो इससे किस तरह की ब्रीच ऑफ पीस हो सकती थी? हाँ, ब्रीच ऑफ पीस उस महिला से हो सकती थी। इसलिए श्रेयस्कर था कि उस महिला के ऊपर 151 की कार्रवाई की जाए, ना कि इस पे। लखनऊ से वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक लड़की और एक कैब ड्राइवर के बीच मारपीट हो रही थी। प्रियदर्शनी है हमारे साथ में, जो वीडियो आया था उस वीडियो के आधार पे हम बात करते हैं। जो दूसरे दिन सीसीटीवी फुटेज आया उसमें देखा जा रहा था कि आप उस लड़के को पीट रही थी, सच्चाई क्या थी? मैंने देखा कि एक गाड़ी आ रही है जिसमें लाइट्स मॉडिफाइड हैं और वो बस मुझे उड़ाने वाली थी, ठीक है। तो वो इतनी ज़्यादा क्लोज आ चुकी थी, एक तो उसने सिग्नल तोड़ा, दूसरा उसने ट्रैफिक रूल्स को वायलेट किया, और तीसरा वो मुझे हिट करने वाली थी और बहुत क्लोज आ चुकी थी एकदम मेरे। मैं इतना ज़्यादा डर गई क्योंकि मुझे 2 साल बहुत मारा इन लोगों ने। सर, मेरे नाखूनों को देखिए, मेरे पैरों को देखिए, ठीक है, बहुत मारा है सर। और ये देखिए पूरे शरीर पे चोटें लगी हुई हैं, ये पूरे शरीर पे चोटें लगी हुई हैं। उन लोगों ने मारा था आपको? उन लोगों ने मारा था उस दिन की बात है? यस सर, वो पूरे सबको लेके आया था और मतलब पूरी मॉब ने मुझे मारा है 300 मीटर पे। कितने लोग थे? क्योंकि कैब ड्राइवर तो अकेला था, उसके साथ भी लोग थे जिन्होंने आपको मारा है, ऐसा आप कह रहे हैं? साथ कम से कम 100 लोग होंगे जिसने मुझे मारा है, और वो मुझे लथेड़ते हुए मारते हुए 300 मीटर लेके गए हैं। हड्डी भी तोड़ दी थी सर ये वाली, ठीक है। अगर प्रियदर्शनी ये समझना चाहेंगे 2 साल से मार रहे हैं का क्या मतलब हुआ? 2 साल से किसको कहना चाह रही हैं आप? सर, कुछ ये लोग हैं यहाँ पे, जब भी मैं निकलती हूँ, आवारा टाइप के लड़के हैं, तो जब ये मैं निकलती हूँ वॉक पे या रनिंग पे के लिए, क्योंकि मैं एक पेशेंट हूँ, मेरे पास बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, देखिए काफ़ी बीमारियाँ हैं मुझे,
तो मुझे निकलना पड़ता है एक्सरसाइज के लिए। अच्छा, पुलिस उस दिन उनको और उनके परिवार वाले जो उसको छुड़ाने आए थे उसको भी बिठा लिया था और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की थी। उस दिन आपके ऊपर भी कार्रवाई हुई थी क्या? मेरे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। मैंने कंप्लेंट लिखी थी और मैंने कहा था उन पे एफआईआर करिए, पर मेरे कहने पे भी उन पे एफआईआर नहीं करी गई थी। जब मैंने आपको कहा है, मैंने एप्लीकेशन आपको लगाई है, तो आपने पलट के मेरे ऊपर ही धारा लगा दी। क्या इसके अलावा भी कोई ऐसा वीडियो है, क्योंकि आप कह रही हैं आपके साथ मारपीट हुई है? आप अगर मेरी बैड बॉय की इमेज दिखाते हो और सामने वाले की अच्छी इमेज दिखाते हो, तो ये चोटें जो बता रही हैं ये कैसे लगी मुझे, ठीक है, तो ये चोटें मुझे कैसे लगी, उसका सीसीटीवी फुटेज कहाँ है? अभी आप क्या कहना चाहती हैं और क्या करेंगी अभी? सर, सबसे पहले तो पुलिस ने जो मुझ पे धारा लगाई है लूटपाट की, सबसे पहले वो ये दिखाए मैंने लूट कहाँ करी है, उसका वीडियो दिखाएं।